जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी और कैंची धाम की महिमा तो आप सभी जानते हैं। जिसको भी बाबा नीम करोली जी अपना आशीर्वाद दे देते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं और उसको कैंची धाम में, अपने भक्ति धाम में, अपने तपस्या वाले धाम में बुला लेते हैं, तो उसका तो जीवन दोस्तों बदल कर रख देते हैं। उसके जीवन में उसकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति होती ही है, साथ में वो अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। और ये सब होता है बाबा जी के आशीर्वाद से और आपका बाबा जी के साथ जन्मों जन्म के संबंध से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे बाबा नीम करोली जी आपको अपने साथ जोड़ते हैं और क्यों बाबा जी बार बार ये कहते थे कि जीवन में मेहनत तो सभी करते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों करनी भी चाहिए, परंतु उनमें से सभी सफल नहीं होते, क्योंकि मेहनत के साथ साथ हमें भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी चाहिए। अपने गुरुदेव का आशीर्वाद, अपने बाबा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी चाहिए। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी से जब आप जुड़ जाते हैं, बाबा नीम करोली जी के बारे में पढ़ने लगते हैं, बाबा जी के जीवन को पढ़ने लगते हैं, बाबा जी की शिक्षाओं को पढ़ने लग जाते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने लग जाते हैं, तो ये सारी बातें ही बाबा जी से जुड़ने का आपको संकेत देती हैं कि आप बाबा जी से जुड़ रहे हैं, या ये कहें कि बाबा जी आपको अपने से जोड़ रहे हैं, ताकि आपका जीवन भी ऐसे ही व्यर्थ ना चला जाए और आपका इस भौतिक जीवन में आने का उद्देश्य पूरा हो सके। आप भगवान से जुड़ पाएँ, आप सद्मार्ग पर चल पाएँ और आप जीवन में दूसरों की मदद कर पाएँ। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी कभी भी किसी पाखंड या किसी ढोंग का समर्थन नहीं करते थे, अपितु वे तो हमेशा ही राम राम का नाम जपने की आपको सलाह देते थे और कहते थे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, बस राम राम है और इसी से सभी काम पूरे हो जाते हैं। आप भी राम राम का जाप करो तो इससे आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं जो पूरा ना हो सके, या आपका जितना भी मर्जी बुरा समय चल रहा हो, दुर्भाग्य हो, राम राम के निरंतर जाप से, श्रद्धा भाव से राम नाम का जाप करने से वो आपका सौभाग्य में बदल जाता है और आपके दुख धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं, या जो आपके प्रारब्ध में बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े कष्ट लिखे होते हैं, वे छोटे से मामूली से कष्ट में बनकर गुजर जाते हैं। ये होता है महाराज जी के द्वारा दिया गया राम राम का आपको गुरु मंत्र, महामंत्र। क्योंकि दोस्तों, राम नाम में बहुत ही शक्ति है। और दोस्तों, कुछ भक्त या कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो बाबा जी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, फिर हम बाबा जी से कैसे जुड़ रहे हैं, या बाबा जी की वीडियोस हमारे पास कैसे आती हैं, या किसी मित्र के द्वारा, किसी नज़दीकी रिश्तेदार के द्वारा आपको बाबा जी के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप अपने बचपन से, या फिर कहें कि आप कुछ दिनों से या कुछ सालों से कहीं ना कहीं राम नाम से जुड़े होंगे और आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। आपकी राम जी में और हनुमान जी में बहुत श्रद्धा होगी, तभी आपसे प्रसन्न होके बाबा जी ने आपको अपने से जोड़ने के संकेत दिए हैं, या जोड़ने की शुरुआत की है, या मैं कहूँगा आपको अपने से पूर्ण रूप से जोड़ ही लिया है दोस्तों। क्योंकि जो बाबा जी के भक्त हैं, जानने वाले हैं, वो हनुमान जी में और बाबा जी में कोई भेद नहीं मानते। वे कहते हैं बाबा जी साक्षात हनुमान जी का ही रूप है। और दोस्तों, हनुमान जी हमेशा राममय ही रहते हैं, वह हमेशा राम नाम का ही जाप करते हैं और जय श्री राम करने के बाद ही कोई भी अपना कार्य शुरू करते हैं। और ऐसा आज तक कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर शुरू किया हो और वह पूर्ण ना हुआ हो, और या उस कार्य में कोई विलंब आया हो। क्योंकि दोस्तों, राम से बढ़कर राम का नाम। तो बाबा नीम करोली जी
एक बहुत ही महान संत हुए हैं और आज भी वह हमारे बीच में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जब भी बाबा जी को कोई राम नाम का जाप सुनाता है, हनुमान चालीसा सुनाता है, निरंतर सुनाता है, बाबा जी के सामने प्रार्थनाएं करता है, तो उसको अपनी प्रार्थनाओं का किसी न किसी तरह से उत्तर ज़रूर मिलता है। अपनी दुविधा जो होती है उसकी कि मैं ये करूं या वो करूं, मैं वहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, मैं हमेशा दो जो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक मैं क्या चुनाव करूं, क्या सिलेक्ट करूं, वो भी जो उसके लिए उचित होता है, जो हमारे लिए सबसे सही होता है, बाबा जी उसको चुनने के लिए कोई ना कोई संकेत हमें दे देते हैं। तो बाबा नीम करोली जी हमेशा से कहते हैं कि आप दूसरों की सेवा करो और जो भगवान का कार्य अपितु दूसरों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, पशुओं की सेवा करना, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना, अपने माँ बाप की सेवा करना, इन सब कामों को करता है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों। और उसके स्वयं के जो कार्य होते हैं वे बिना किसी बाधा के भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी हमेशा आपको एक सद्मार्ग पर चलाते हैं और जो आपके लिए उचित होता है, जो आपके अंदर छुपा हुआ आपकी प्रतिभा होती है, अच्छाई होती है, उसको बाहर निकालते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले तो आप कैंची धाम तो जाएं ही जाएं। इस बीच यदि आप कभी भी वृंदावन धाम जाएं, पावन वृंदावन धाम, हमारे राधा रानी जी कन्हैया जी का धाम, तो वहाँ पर भी परिक्रमा मार्ग पर बाबा नीम करोली जी का आश्रम है, जहाँ पे बाबा जी का समाधि स्थल है। वहाँ पर भी आप जाकर बाबा जी की साक्षात अनुभूति महसूस करेंगे। आप बाबा जी से अपना जुड़ाव और भी गहरा पाओगे और आप वहाँ जाकर अपने आप को बाबा जी की छत्र छाया में जैसे होते हैं वैसे महसूस करोगे। वहाँ पर बाबा जी को आप हनुमान चालीसा सुनाना, राम नाम का जाप सुनाना, राम नाम की धुन सुनाना, उससे आपको बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी और बाबा जी के आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का क्रमांक। बस आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना कमा लें कि आपके पास पर्याप्त हो, आप अपने माता पिता को धार्मिक स्थलों पे ज़रूर लेकर जाएं दोस्तों। इससे खुश होकर वो आपको बहुत ज़्यादा आशीष देते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता ही सबसे पहले हमारे लिए भगवान होते हैं। तो अगर हमारे माता पिता जो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं तो उसको भगवान भी प्रसन्नता से उनके कहे हुए आशीर्वाद को पूर्ण करते हैं दोस्तों। तो ये था आज का क्रमांक। आप अपने माता पिता को भी अच्छे अच्छे धर्म स्थलों के दर्शन करवाएं और हो सके तो वृंदावन धाम और बाबा जी के कैंची धाम में दर्शन कराने अपने माँ बाप जी को लेके जाएं। इससे बड़ा पुण्य आपके लिए कोई नहीं होगा। और जब आप बाबा जी में विश्वास रखते हैं और अच्छे काम करते हैं तो आपका जीवन बहुत तेज़ी से बदलता है दोस्तों, और वो होता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।